सिर्फ इस बात का जिक्र होना चाहिए कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम और अल-कुद्स शरीफ उसका हतमी दारुल खिलाफा होना चाहिए। वक्त आ गया है कि हमें इस खूनरेज़ी को बंद कराने के लिए अपनी तमाम क़ुव्वतें हमें मुज्तमअ करनी होंगी। आज ही हम एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जिसके नतीजे में हम यानी एक्सपर्ट्स जो कि सैर सपाटे के लिए नहीं, जो कि इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हम टीम्स बनाकर हम भेजें दुनिया के अहम दारुल खिलाफों में, जहाँ पर जाके वो न सिर्फ पाकिस्तान का पैगाम दे बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों का भरपूर पैगाम पहुँचाएँ। सियासी क़यादत यकजुबान पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी और इसराइली जहरियत के खात्मे का मुतालबा, मसले का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम करार। दो रियासती हल मुस्तरद कर दिया। APC का फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान की इमदाद पहुँचाने की कोशिशों को बढ़ाकर 2 गुना करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, फ़लस्तीन की आज़ादी चाहते हैं जिसका अल-कुद्स शरीफ दारुल खिलाफा होना चाहिए। फ़लस्तीन में खूनरेज़ी बंद करवाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। माहिरीन का एक ग्रुप बनाएंगे जो सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि मसला फ़लस्तीन पर दुनिया के अहम दारुल खिलाफों में जाकर पाकिस्तान और आलम इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँगे। APC का एलामिया भी जारी। कहा गया, इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है। OIC अरब ममालिक और दीगर आलमी इदारों की तरफ से अमन व इस्तेहकाम के लिए सियासी और सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम रोकने में मुसलसल नाकाम है। इसराइली जहरियत से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। सलामती काउंसिल खित्ते का अमन यकीनी बनाए। पाकिस्तान इसराइली जहरियत की शदीद मजम्मत फ़लस्तीन और लेबनान के अवाम से इजहार यकजहती करता है। इसराइली जहरियत के बायस 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। बोले, जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में PLO के दफ्तर पाकिस्तान में होते थे। फ़लस्तीनी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बेबस बैठी है। इस्लामी ममालिक अपनी कुव्वत का इस्तेमाल आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का APC से खिताब। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। सब ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, इसराइल यरगमालियों के नाम पर फ़लस्तीन, लेबनान और मिस्र में कब्ज़ा करना चाहता है। कुछ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को गलत फहमी है कि पाकिस्तान और सियासतदान एक पेज पर नहीं। मसला फ़लस्तीन पर सारी कौम और जमातें वज़ीर आज़म के साथ हैं। सहूनी एजेंडे को बेनकाब करते रहेंगे। इसराइल कायम हुआ तो कायदे आज़म ने उसे नाजायज़ बच्चा करार दिया। 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते। पूरी सरजमीन फ़लस्तीनियों की है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का APC से खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहों का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए 1 साल में 85,000 टन बारूद बरसाया। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान से भरपूर किरदार अदा करने का मुतालबा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से काफली के सालेक हुसैन, IPP के अब्दुल अलीम खान, ANP के एमल वली खान, अनवारुल हक काकड़, हाफिज़ ताहिर अशरफी, जान मोहम्मद बलेदी, अलामा नासिर अब्बास और दीगर ने भी खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। हुकूमत ने PTI को शिरकत की दावत दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावतनामा मिलने की तस्दीक भी की थी। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI के इक़दाम को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, APC में शिरकत से इनकार ने PTI के चेहरे ही नहीं रूह से भी निकाब हटा दिया।
पीटीआई कौम को इतना तो बता दे कि वो किसकी नाराज़ी के खौफ और किसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने से डरती है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की कराची धमाके की मजम्मत, कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए मौसर कार्रवाई करना होगी। वज़ीर आज़म का भी कराची में अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद, चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडांग से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त के बाद उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की भी कराची धमाके की शदीद मजम्मत। मरीम नवाज का कहना है दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशत गर्द बुज़दिल कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। अदालती फैसला आईन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अदलिया कभी मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है, क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? जजेस की इतनी फिराक दिली के गैर आइनी इकदाम की तौसीक कर दी जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। क्या जज बनने के बाद आइन और कानून के तकाजे ख़त्म हो जाते हैं? लगता है वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के महकमा बहबूद आबादी पंजाब मुलाजिम नज़रसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुलाजिम की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अडयाला जेल रावलपिंडी में 18 अक्टूबर तक कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली मेंबर्स भी मुलाकात नहीं कर सकेंगे। पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर लगाई गई। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का भी फैसला। इस्लामाबाद रावलपिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक तातीलात का ऐलान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब ने गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर विमेन का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इफ्तिताह के मौके पर तालिबात को पास बुला लिया। प्रोग्राम के तहत 19 विमेन कॉलेजेस को बसेस दी जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बसों की चाबियां ख़वातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के हवाले की। बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना नून में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में जलाओ घेराव समेत दहशत गर्दी और दीगर दफात शामिल। उधर इस्लामाबाद में एहतजाज पर CDA का बड़ा एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुतादिद ब्लॉक्स सील कर दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को लापता करने का ड्रामा रचाया गया। इनकलाबियों का ची गुवेरा अलादीन के चिराग के जिन की तरह गायब हुआ। पीटीआई मुल्क में हमले करके बांग्लादेशी मॉडल दोहराना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्लामाबाद में हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। विफाक पर हमलावर अफगान बाशिंदे पीटीआई के पेरोल पर हैं। ये असलहा डंडों गुलेलों से इस्लामाबाद फतह करने आए थे। हुकूमत ने बड़ी समझदारी से पीटीआई के हिकमत अमली को नाकाम बनाया। ऐलान किए हुए आने आग लगाओ, जो भी करने लगा लो, तो उसके जिम्मेदार में ये पेट्रोल हमें दिए हुए कहते ये आग लगा लो इससे। तो आज के बाद मैं माजरत मांगता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह को मांगता हूँ और किसी को भी नहीं मांगता हूँ। मैं सवार का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सलीम है। ये मेरा साथ ये दोस्त जो थे उनके साथ कोई पेट्रोल बरामदा हुआ, मुझे कोई पता नहीं है। बस मैंने इनने बोला कि आज चलते हैं, मुझे कोई पता नहीं इनके साथ मैं आया हूँ। मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। हमारा मुल्क के हम इस तरह कोई गलत कानून नहीं उठा सकेंगे। हुकूमत ने पीटीआई का 9 मई पार्ट 2 प्रोग्राम नाकाम बना दिया। पकड़े गए इंतशारियों ने पूरा प्लान बयान कर दिया। इश्तिहारियों को पेट्रोल बम तक पीटीआई ने मुहैया किए थे।
पेशावर से इस्लामाबाद तक मुल्क में इंतशार फैलाने वाले PTI कारकुन कानून के शिकंजे में आते ही अपनी क़यादत को कोसने लगे। PTI के इंतशारी कारकुनों का कैदियों की वैन में बैठते ही नाम नेहाद इनकलाब का जोश ठंडा पड़ा। अली अमीन गंडापुर और PTI पर कारकुनों ने लान तान शुरू कर दी। बनी PTI और तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से लाताल्लुकी का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बानी PTI की रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे। दरख्वास्त में मौक़िफ़